बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। दूसरी बात, शराबबंदी के अगर मान लो कुछ फायदे हैं भी, मान लो एक बात, तो शराबबंदी लागू होगा तब न फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल। जन स्वराज का विजन ये है कि शराबबंदी को हटाया जाए और ये 20,000। तो ये है प्रशांत किशोर जी। देखिए 2 अक्टूबर के लिए क्या कहेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड क्या रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है और करीब करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुँच रहा है। तो जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहाँ बाढ़ है, जहाँ जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाता आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खूब किया हुआ। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता ताकि कटे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का हिसाब बना हुआ है इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन स्वराज का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़ के सवाल कीजिए। चलिए, आप लोग पत्रकार हैं, सुनिए, सवाल आ रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन हमको मालूम है कि आप पत्रकार से ज्यादा एक बिहारी भी है। और आप सवाल कुछ भी कीजिए, सुनिए, सवाल कुछ भी कीजिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा बिहार का बंदा नहीं है जिसके दिल में ये आस नहीं है कि शायद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन दिल में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं जन स्वराज के लिए कि भैया अगर ये हो जाए। क्योंकि एक अंतिम बात सुन लीजिए, बिहार की जनता तो परेशान है, ये है पत्रकारों की जो दुर्दशा है। आपकी हालत तो वो है कि आप अपना दर्द लिख भी नहीं पा रहे। कम से कम बिहार की जनता का दर्द तो कोई लिख रहा है, आप बता रहे हैं, लेकिन आपका दर्द तो आप बता नहीं पा रहे कि आपके बच्चों की क्या दशा है, आपकी सुरक्षा को लेकर क्या हालत है।
हैं? काम में था आप सवाल पूछिए। तो सबसे ज्यादा पत्रकार लोग चाह रहे हैं, जैसे समाज का हर वर्ग चाह रहा है वैसे पत्रकार भी चाह रहा है कुछ सुधार हो। जो सरप्राइज पैकेज है, हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको जन सुराज में दिखेंगे जिसको आपने सोचा नहीं था कि भी राजनीति में आ सकते हैं। तो इसमें पत्रकार लोग भी शामिल है। बिहार में कितना पत्रकार राजनीति में आने जा रहा है आपको पता नहीं है। प्रशांत जी, महात्मा गांधी का मेरा सवाल, प्रशांत जी, महात्मा गांधी जी का तस्वीर लगाए, उन्होंने विचारों को चलने की बात करते हैं और ये नशा मुक्ति उनका महत्वपूर्ण ये बातें थी। शराबबंदी पर आपका बयान आया, वो वायरल हुआ कि शराबबंदी को हटा देंगे, इसमें सुधार की बातें नहीं की और सीधे तरीके से गांधी को आप कितना पढ़े लिखे समझते हैं? गांधी जी ने ये बात ये महत्वपूर्ण समझ लीजिए। आप एक नीतीश जी भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, आप भी अपने गांधी जी को आदर्श मानते हैं। बापू का हवाला देखिए और गांधी आबादी का हवाला देखिए, शराबबंदी लागू बोल रहे। पहली बात कि जितने लोग भी यहाँ गांधी के नाम पर शराबबंदी की पर सवाल कर रहे हैं, गांधी जी ने शराबबंदी को, नशा मुक्ति को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। और हम 2-3 बरस से कह रहे हैं बात, जिसको जिसको भी अपने गांधी के जानने पर दम्भ हो वो आकर हमको बताए, समझाए कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। दूसरी बात, शराबबंदी का अगर मान लो कि फायदे हैं भी, मान लो एक बात, तो शराबबंदी लागू होगा तब न फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए, पूरा बोतल देख के पी नहीं सकते हैं। और आप अपने घर में शराब रखना नहीं चाहते हैं कि डर है पकड़ा जाएंगे। तो ऐसा सर्विस भी यहाँ पर है। आपको बता रहे हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगा। शराब का बोतल लेकर आता है, जितना पैक पीना है पीजिए, बोतल ले जाएगा और अगले दिन फिर आपके सामने लाके बोतल खोल कर फिर देखेगा कि अभी आप ही वाला बोतल है, पूरा पेमेंट किए हुए। नीतीश सुनिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग, तो क्या बताएंगे? शराबबंदी की बात कर रहे हैं। हमने कहा है, इसको ध्यान रखिए, शराबबंदी से बिहार का हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। जन स्वराज का विजन ये है कि शराबबंदी को हटाया जाए और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मिले वो बजट में न लिया जाए। उस जैसे हम लोग रोड बनाने के लिए 50 पैसा सेस देते थे, उसी तरह शराब से आने वाले टैक्स के पैसे को बजट में न लिया जाए। उस पैसे को अगले 20 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाए। तो शराबबंदी से अगले 12-15 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ये होम डिलीवरी वाला शराबबंदी से समाज का फायदा है कि शराब की बिक्री भले हो, रेगुलेटेड हो, और उससे 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कराकर एक बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था बना दी जाए, वो होना चाहिए। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। हम पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र राजनीतिक दल है जो कह रहा है कि शराबबंदी 15 मिनट में उठाकर फेंक देंगे। लोगों ने कहा महिला वोट नहीं देगी, न देती हो तो न दे। हम गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। लोगों ने कहा भूमि सुधार का बात कीजिएगा, सवर्ण वोट नहीं देगा। हम सामने से कह रहे हैं भूमि सुधार लागू किया जाएगा। अभी जो सर्वे हो रहा है ये भूमि सुधार नहीं है। भूमि सुधार और जमीन के सर्वे में फर्क है। हम सरकार पर भी टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप जो जितना राजनीतिक आकलन कर रहे हैं, ये कल किसी परसों पत्रकार ने बताया हमको, और उन्हीं का शब्द आपको कोट कर रहे हैं कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये
तीन आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में, ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोग को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी है। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके हैं ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम का दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका।